आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी कोई डिबेट होती है तो एक नाम ज़रूर आता है और उस नाम को लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है और मैं समझता हूँ कि तनकीद सही है। मैं बात कर रहा हूँ आकिब जावेद की। आकिब जावेद ने जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ करा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल आया है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक ही रीज़न नज़र आता है, वो है आकिब जावेद की बादशाहत, उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ हो नहीं सकती पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो ये मुझे एक रीज़न आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो डाउनफॉल की तरफ जा रही है और जाती जा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आकिब जावेद की वजह से है। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर मुझे लगता है कि आकिब जावेद ही कसूरवार है सारा पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल का। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन पॉलिसी की। मतलब अगर कोई बंदा टीम में आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ये इसकी कोई हमें फेयर रीज़न बताया जाए, और अगर कोई बंदा टीम से निकाला जा रहा है तो इसका कोई फेयर रीज़न हमें बताया जाए। मतलब हर टूर्नामेंट से पहले, हर ओडीआई सीरीज़ से पहले, हर टेस्ट मैच सीरीज़ से पहले हम अपने प्लेयर्स चेंज कर देते हैं। समझ लो, हुरैरा टीम में आया था, पता नहीं कहाँ गायब है। कामरान गुलाम आया, सेंचुरी मारी, एकदम से ड्रॉप हो गया। तो सिलेक्शन पॉलिसी किस बेसिस के ऊपर हो रही है? डोमेस्टिक की बेस पे हो रही है या पीएसएल की बेसिस पे हो रही है, या कोई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट जिस तरीके से होता है, कायद-ए-आज़म कप हो गया, नेशनल T20 कप हो गया, तो इनकी बेसिस पे हो रही है। मतलब कुछ बताया जाए हम लोगों को, कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मतलब इसके अंदर ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारा डायरेक्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से रोड मैप होनी चाहिए। मतलब अभी वो हमारे 3-3.5 महीने का एक कैंप लगा दिया गया है और उसमें प्लेयर प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? एशियन कंडीशन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फट्टा विकटों के अंदर, स्पिनिंग ट्रैक, गंदी पिचें, उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। फिर बात करते हैं पाकिस्तान ए टूर्स की। मतलब हम लोग अपने यंग टैलेंट को क्या एक्सपोजर दे रहे हैं? हम लोग गलती क्या करते हैं? किसी बड़ी सीरीज़ से पहले या किसी टूर्नामेंट से पहले अचानक से एक यंगस्टर टीम के अंदर आ जाता है, उसको एक्सपोजर ही नहीं मिलता है बाहर की कंडीशंस का, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में का, या साउथ अफ्रीका की कंडीशन का कह लो आप, या इंग्लैंड की कंडीशन का कह लो। मतलब हम लोग यंग टैलेंट को एक्सपोजर देते नहीं हैं और उनके बड़े मौक़ों पर वो अगर फ्लॉप होता है तो उनको टीम से निकाल दिया जाता है। तो मतलब अगर उनको एक्सपोजर नहीं दिया जाएगा तो वो तो यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको तो एक्सपोजर है ही नहीं कि बाहर की पिचेस किस तरीके से होंगी, किस तरीके के बाउंड्री ट्रैक होंगे, तो बॉल पड़ के कितना उठेगा। ये वाली चीज़ मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी ज़रूरत है जावेद की तरफ से। मतलब 8 टूर्स हमारे प्रॉपर शेड्यूल होने चाहिए। आप इंडिया की एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंडिया कोई भी सीरीज़ खेलने से पहले या कोई टूर्नामेंट खेलने से पहले अपनी ए टीम भेज देता है वहाँ पर, ताकि कंडीशन को अडॉप्ट कर सकें। और हम लोग क्या करते हैं? कैंप लगा लेते हैं। और फिर आती है ओवरसीज़ प्रिपरेशन। मतलब आप टूर्नामेंट से पहले या सीरीज़ से पहले आप अगर साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो तो उसके लिए आप तैयारी क्या कर रहे हो? हम लोग कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग वही गंदी पिचेस के ऊपर, वही स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब उसी पिच के ऊपर हम लोग खेल के इतने आदी हो जाएंगे कि हम जब बाहर जाएंगे तो हम लोग को तो बॉलें पल्ले ही पड़ेंगी। तो हम लोग की प्रैक्टिस क्या हो रही है? ओवरसीज़ कंडीशंस हम लोग कब अडॉप्ट करेंगे? अब वो वाली रील तो आप लोगों को याद होगी, उस वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि स्प्रिंग ट्रैक बनाओ, कैसे नहीं आएंगे, कैसे पकड़ में नहीं आएंगे। इंग्लैंड वाले टूर की बात कर रहा हूँ मैं, जब इंग्लैंड को हमने हराई थी सीरीज़, उस वक्त तो हमें सबको अच्छा लग रहा था कि हमने इंग्लैंड को हरा दिया। लेकिन उस कंडीशन में जीतना हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो गया ये हमें दिख रहा है। समझ रहे हो बात? तो मतलब ये वाली चीज़ है कि अगर हम इन्हीं कंडीशंस के ऊपर खेलते रहेंगे, अपने यंग टैलेंट को एक्सपोजर नहीं देंगे बाहर की कंडीशंस का, क्योंकि अभी हमने अपनी ए टीम जो अनाउंस करी है एशियन गेम्स के लिए, पूरा यंग टीम है पूरी, तो उनको एक्सपोजर ही नहीं है। अगर वो फ्लॉप हो गए फिर वही बात आ जाएगी कि सीनियर प्लेयर को वापसी लेके आओ, बाबर आजम को वापसी लेके आओ, रिजवान को वापसी लेके आओ। तो मतलब ये वाली चीज़ है यार, एक्सपोजर जब तक होगा नहीं तो टीम कैसे परफॉर्म करेगी? यंग टैलेंट किस तरीके से परफॉर्म करेगा? यार मैं यहाँ पे स्टैट्स के ऊपर बात करने नहीं आया हूँ कि मैं उसके फिगर्स निकाल के बैठ जाऊँ। क्या रिकॉर्ड है टेन्योर में उसके, आकिब जावेद की टीम का रिकॉर्ड क्या है, कितने मैचेस हम लोग जीते हैं, कितनी सीरीज़ हम लोग जीते हैं, मुझे नहीं करनी ये बात। मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी की। सब कुछ सबके सामने है कि हमारी क्रिकेट के पिछले 2.5-3 साल में क्या हशर हुआ है, कितना बुरा डाउनफॉल आया हुआ हमारी टीम के ऊपर। तो मतलब हम लोग अपने ही होम ग्राउंड में
मर मर के ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से जीते हैं, समझ लो। तो ये वाली चीज़ है कि भाई अगर कोई बंदा टीम से निकल रहा है या टीम में आ रहा है तो उसका रीज़न दिया जाए, फेयर होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए कि इस रीज़न से इस टीम को निकाला जा रहा है, इस बंदे को निकाला जा रहा है, इस टीम में इस बंदे को इस वजह से लेके आया जा रहा है। कोई मतलब उसके स्टैट्स के ऊपर बात हो, उसके फिगर्स के ऊपर बात हो, उसके नंबर्स के ऊपर बात हो। तो ये वाली चीज़ है, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और यार आकिब जावेद से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, पता नहीं कब तक हमारे ऊपर नाजिल हैं वो। चलो यार वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपना फीडबैक लाजमी दिया करो वीडियो के आखिर में, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।